जय श्री कृष्ण। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। मेरा सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस स्टोरी को ध्यान से सुनें। आज जो भी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, इस स्टोरी के बिना समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एक गुब्बारा वाला था एक इलाके के अंदर। काफ़ी टाइम से वो गुब्बारे बेच रहा था, काफ़ी समय उसको हो गया था, लेकिन वो देख रहा था कुछ टाइम से उसकी जो बिक्री है वो काफ़ी कम हो रही है। तो उसने एक दिन क्या किया, एक ब्लू कलर का गुब्बारा निकाला और हवा में छोड़ दिया। जैसे वो गुब्बारा हवा में गया, उसको देख के काफ़ी सारे बच्चे उस गुब्बारे वाले की तरफ आए, उसकी बिक्री बढ़ गई। अब वो ऐसा ही करने लगा, जब जब उसकी सेल कम होती वो हवा में एक गुब्बारे को छोड़ देता और उसको देख के काफ़ी सारे बच्चे उसके पास में आ जाते। एक बच्चा काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें देख रहा था और बच्चे के मन में जिज्ञासा हुई। वो गुब्बारे वाले के पास में गया, गुब्बारे वाले से कहा, अंकल अगर आप ये लाल कलर का गुब्बारा अगर छोड़ेंगे तो भी ये हवा में उड़ेगा या सिर्फ ब्लू कलर का गुब्बारा हवा में उड़ता है? तो गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा ये कलर से नहीं उड़ता, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसके कारण ये हवा में उड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे को क्या लग रहा था कि गुब्बारे का जो कलर है उसके कारण उस गुब्बारे के अंदर जो हवा है, उस गुब्बारे के अंदर जो गैस है उसके कारण वो गुब्बारा उड़ रहा है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो आज हम जो ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम जो हम देखेंगे, ये सेम वैसा ही काम करता है। हम अक्सर क्या करते हैं, बाहर से चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें चीज़ों को अंदर से बदलना है। उसमें टाइम जरूर लगता है क्योंकि इस विषय में कोई बात नहीं करता, लेकिन अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, मान के चलिए आपके पास में 20 रुपये हैं और वो रुपये लेके आप मार्केट के अंदर जाते हैं और आप ऐसा कोई सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी कीमत 200 रुपये है। क्या आप खरीद पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी कितने की है? सिर्फ 20 रुपये की। अब कंडीशन को चेंज करते हैं, आपके पास 2000 रुपये और मार्केट में आप जाते हैं 200 रुपये का सामान खरीदने के लिए। क्या खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। आप 200 रुपये का सामान खरीद सकते हैं, आप 1000 रुपये का सामान खरीद सकते हैं, इवन आप 2000 का भी सामान खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अथॉरिटी उतनी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे ब्रेन की, अक्सर हमारे साथ क्या होता है, जब भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कभी हमारे सर में दर्द होने लगता है, कभी हमें हेडेक होने लगता है और कभी हमें नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? क्यों? कि अभी हमारा ब्रेन उतना एक्टिव नहीं है और उससे ज़्यादा जब भी हम काम करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से हमारे साथ में होता है। लेकिन आपको अपनी ब्रेन की अथॉरिटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरनली अपने ब्रेन को ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी, अपनी ब्रेन की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और वो ट्रेनिंग्स कैसे आप दे पाएंगे? ब्रेन एक्सरसाइज और ब्रेन जिम के माध्यम से। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आप अपने ब्रेन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ब्रेन को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ध्यान से समझना पड़ेगा चीज़ों को। जब आप ब्रेन जिम करेंगे, ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या क्या आपको फ़ायदे होंगे वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हालांकि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई और आगे आपको बताने वाला हूँ, वो सारी ही चीज़ें आपके ब्रेन को डेवलप करने में, एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक आपको बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ आप एक स्टूडेंट हैं, अब आपको क्या चाहिए? मार्क्स ज़्यादा हैं, जो याद करे अच्छे से याद रख पाएँ, याद करने का तो आप भूलें ना, यही आप चाहते हैं। अगर आप एक जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, फिर आपको क्या करना है? आपको अपने जॉब में, बिजनेस में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो आपके दिमाग में नए नए आइडिया आए, आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल पाएँ, यही आप चाहेंगे। और भी बहुत कुछ। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी बहुत सारे काम, कैसे मैनेजमेंट आपको करना है, कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, कैसे नई चीज़ें सीखने के साथ में आप कुछ नया कर सकते हैं, कोई हम काम स्टार्ट कर पाएँ, कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, या बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, सारी चीज़ें हमारे दिमाग से जुड़ी हुई हैं। अगर हमने इसको डेवलप करना है तो कुछ हमें चीज़ें करनी पड़ेगी। हम अक्सर चीज़ों को बाहर ढूंढते हैं, मेमोरी बाहर है या फिर कोई भी चीज़ बाहर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके अंदर जो है, जिस तरीके से उस गुब्बारे के अंदर जो गैस थी उसके बेस पे गुब्बारा उड़ रहा था, उसी तरीके से आप भी आगे लाइफ में जा सकते हैं, उड़ सकते हैं। और क्या होगा इन एक्सरसाइज को करने से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ब्रेन एक्सरसाइज के अंदर आपको लगभग 14 एक्सरसाइज मिलेगी और ब्रेन जिम के अंदर आपको 13 एक्सरसाइज आपको मिलेंगी। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से इन एक्सरसाइज को देखना है, अच्छे से इनको देखिए। आप एक पेपर पर नोट कर लीजिए, हालांकि मैं PDF तब भी आपको भेजूंगा, आप
अच्छे से नोट करके उसको दीवार पे आप लगा लीजिए। आपने एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया। अब दीवार पे जो आपने लगा के रखा हुआ है उस पर प्रॉपर सारी एक्सरसाइज लिखी हुई है। आप उन एक्सरसाइज को देखेंगे और उसके बाद में एक एक करके कंटिन्यू आप इन सारी एक्सरसाइज को करेंगे। ध्यान रहे इन एक्सरसाइज को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, यानी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सारी एक्सरसाइज आपको एक ही साथ में करना है। जैसा कि मैंने बताया, दीवार पे एक आपने नोट्स आपने लगा दिया, उसको देख के आपको एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको वो एक्सरसाइज करना है। शुरू में आप 14 से 15 दिन आप इनको एक एक मिनट करेंगे, उसके बाद आप इसका टाइम कम कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.5 से 2 महीने अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। क्या, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमारा ये ब्रेन है, इसके अंदर 10 लोब्स हैं, लेकिन मैं सारे लोब्स की बात नहीं करूँगा, मैं फ्रंटल और प्री फ्रंटल की बात करूंगा। जब आप इन एक्सरसाइज को करेंगे, ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज, तो आपका फ्रंटल और प्री फ्रंटल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और जब ये एक्टिव होता है तो आपकी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपकी प्लानिंग्स काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपकी कैलकुलेशन, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये फ्रंटल और प्री फ्रंटल का वर्क है। इस कारण से अगर इन सारी चीज़ों को, इस कोर्स को अगर ब्रेन पिल का अगर नाम दिया जाए और इसको मार्केट के अंदर अगर किसी स्टोर पे, मेडिकल पे अगर सेल किया जाए तो सबसे ज़्यादा कीमत की यही ब्रेन पिल या दवाई होगी जो सेल होगी। इतनी ज़्यादा वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है, प्राइसलेस चीज़ आपको यहाँ से मिल रही है। तो ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से करना है। सबसे पहले हम ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे, सारे वीडियो को आप ध्यान से देखें। उसके बाद हम ब्रेन जिम करेंगे, इन वीडियो को आप ध्यान से देखें। देखने के बाद में नोट बना के दीवार पर लगाएं और एक एक मिनट आपको करना है। तो ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हम हाथों की ये पोजीशन बनाएंगे। हाथ हमारे इस तरीके से रहेंगे। एक बार मैं आपको साइड से बता देता हूं। और हम इस तरीके से, जिस तरीके से हम पानी पीते हैं, सेम इसी तरीके से हम लोग करेंगे। पैटर्न हमारा यही रहेगा। हमारी निगाहें हमारे थंब की तरफ रहेगी, अंगूठे की तरफ। हम सिर्फ अंगूठे को देखेंगे, पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपका अंगूठे की तरफ रहेगा। और साथ में हम लोग मार्चिंग भी करेंगे। कोशिश करें बैलेंस में आपको करना है। आपका फोकस भी आपके अंगूठे पे रहे और साथ में अच्छे से आप मार्चिंग भी कर पाओ। ये एक्सरसाइज आपको 1 मिनट करना है। ओके, एक बार फिर से करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ब्रेन बटन। ब्रेन बटन के अंदर आपको ये मुद्रा बनानी है। आपके इंडेक्स फिंगर, आपके पिंकी फिंगर और थंब इस तरीके से रखेंगे आप। रिंग फिंगर और आपके मिडिल फिंगर को आप इस तरीके से डाउन कर देंगे। एक हाथ रखेंगे आप, आपका नाभि पे, ये दोनों फिंगर्स को आप नाभि पे रखेंगे। और इस तरीके से इसका भी यही पोजीशन हम बनाएंगे, ये मुद्रा बनाएंगे। इसमें आपके गर्दन में एक बोन यहाँ पे, एक बोन यहाँ पे, बीच में आपका गड्ढा है। तो थंब को आप एक बोन पे रखेंगे और ये 2 फिंगर्स हैं, इसको आप दूसरी बोन पे रखेंगे। और ये आपका इंडेक्स और आपके पिंकी फिंगर आपका टच नहीं होगा। इस तरीके से इसको आपके दोनों फिंगर को आपको मूव करना है, इस तरीके से।
30 सेकंड ऐसे करना है आपको, 30 सेकंड आप जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी अगर आप पहले क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, अब आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ओके, जब आप इन एक्सरसाइज को करेंगे, आपके लिए सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे, जब भी आप ब्रेन से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, तो चाहे आप सामने देख रहे हो या फिर आप कहीं पे भी हो, आपको पूरा ध्यान आपकी एक्सरसाइज पे रखना है। जिस तरीके से आपके फिंगर्स का मूवमेंट हो रहा है, जिस तरीके से आपके लेग्स का मूवमेंट हो रहा है, जिस तरीके से आपके हाथ का मूवमेंट हो रहा है, पूरा फोकस आपकी बॉडी के मूवमेंट पे होना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ यही चलना चाहिए कि आपकी बॉडी के मूवमेंट्स किस तरीके से हो रहा है। सामने आप जरूर देखेंगे, लेकिन पूरा फोकस आपके बॉडी के मूवमेंट पे होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट है हमारा मार्चिंग। मार्चिंग सिंपल, इसे भी हम 1 मिनट करेंगे।